अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी ने कैसे बदली एक राजा की किस्मत। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्म और कहानी में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जिसे सुनने के बाद आपको समझ आएगा कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यह कथा केवल एक राजा और रानी की कहानी नहीं है, बल्कि यह हम सभी को जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश देती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं अधिक मास संकष्टी चतुर्थी की पावन कथा। द्वापर युग की बात है। पांडव वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने अपना राजपाट खो दिया था और जंगलों में रहने को मजबूर थे। द्रौपदी के मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। वो सोचती थी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे भरी सभा में इतना अपमान सहन करना पड़ा। क्यों मेरे परिवार को इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। एक दिन महर्षि वेदव्यास पांडवों से मिलने उनके आश्रम पहुंचे। द्रौपदी ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और अपने मन की पीड़ा उनके सामने रख दी। द्रौपदी ने कहा, गुरुदेव, क्या हमारे दुखों का कोई कारण है? क्या यह केवल भाग्य है या हमारे कर्मों का फल? महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्री, संसार में बिना कारण कुछ नहीं होता। हर सुख और हर दुख के पीछे हमारे कर्म छिपे होते हैं। इसके बाद उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले एक राज्य में राजा चंद्रसेन और उनकी पत्नी रानी रत्नावली रहते थे। राजा चंद्रसेन न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी। लोग खुश थे, खेत लहलहा रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं कि दुनिया में हर किसी को दूसरों की खुशियां अच्छी नहीं लगती। कुछ पड़ोसी राजा चंद्रसेन की बढ़ती शक्ति और लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने मिलकर राजा चंद्रसेन के राज्य पर हमला कर दिया। युद्ध हुआ। राजा ने पूरी शक्ति से अपने राज्य की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक थी। अंत में राजा को हार का सामना करना पड़ा। उनका राज्य छिन गया, उनका सारा धन चला गया और उनकी सेना बिखर गई। राजा और रानी को अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागना पड़ा। अब जो राजा कभी सोने के महल में रहता था, वह जंगल में भटक रहा था। जो रानी कभी राजसी वस्त्र पहनती थी, वह साधारण जीवन जीने को मजबूर थी। दिन बीतते गए, कष्ट बढ़ते गए। एक दिन दोनों भूखे प्यासे जंगल में भटक रहे थे। तेज धूप थी, शरीर थक चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी दूर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। दोनों आश्रम की ओर बढ़े। वह आश्रम महर्षि मार्कंडेय का था। जैसे ही वे आश्रम में पहुंचे, उनके मन को अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वर्षों के बाद उन्हें सुकून मिला हो। दोनों महर्षि के चरणों में गिर पड़े। राजा ने कहा, गुरुदेव, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि हमें इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं? महर्षि मार्कंडेय ने ध्यान लगाया और राजा के पूर्व जन्म का रहस्य देखा। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे वर्तमान जीवन के दुखों का कारण तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है। यह सुनकर राजा और रानी आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने पूछा, गुरुदेव, मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था? महर्षि बोले, पिछले जन्म में तुम भी एक राजा थे। तुम्हें धन, वैभव, यश और सम्मान सब कुछ प्राप्त था। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अपने सामर्थ्य का घमंड हो गया। तुमने धर्म के कार्यों की उपेक्षा शुरू कर दी। सबसे बड़ी भूल यह हुई कि तुमने भगवान गणेश की संकष्टी चतुर्थी का अनादर किया। तुमने व्रत और पूजा को महत्व नहीं दिया। अहंकार में आकर तुम अन्याय करने लगे। इसी कारण तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने महर्षि से पूछा, गुरुदेव, क्या अब कोई उपाय है? महर्षि ने कहा, हाँ राजन, अधिक मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करो। भगवान गणेश की पूजा करो। अपने किए गए कर्मों के लिए क्षमा मांगो। राजा और रानी ने उसी क्षण संकल्प लिया। अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी आने पर दोनों ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा, भगवान गणेश की पूजा की, मंत्र जाप किया, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दिया और सच्चे मन से क्षमा मांगी। भगवान गणेश उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए।
धीरे धीरे उनके जीवन की परेशानियां दूर होने लगी। उन्हें अपने सहयोगी वापस मिले, सेना फिर से संगठित हुई और कुछ समय बाद राजा चंद्रसेन ने अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लिया। उनका सम्मान लौट आया, उनका वैभव लौट आया और उनका जीवन फिर से सुखमय हो गया। महर्षि वेदव्यास ने कथा समाप्त करते हुए द्रौपदी से कहा कि पुत्री, मनुष्य के जीवन में जो भी सुख और दुख आते हैं वे उसके कर्मों का परिणाम होते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, धर्म का पालन करो और भगवान का स्मरण करते रहो। यह कथा सुनकर द्रौपदी के मन के सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उन्हें समझ आ गया कि कठिन समय में भी धैर्य, भक्ति और अच्छे कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान द्वारा दिए गए सुख और सफलता का सदैव सम्मान करना चाहिए। अच्छे कर्म, सच्ची भक्ति और विनम्रता ही जीवन को सफल बनाती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है और भगवान गणेश का स्मरण करता है, उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। हे गणपति बप्पा, आप कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। तो दोस्तों, ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर करेंगे। जय श्री गणेश।